नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर सियासी बवाल मचा है, सियासी बयानबाजी जारी है। तेजस्वी यादव के मांग के समर्थन में सीधे तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद सत्तारूढ़ दलों में शामिल बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियों ने तेजस्वी को समर्थन किया। बीजेपी अकेला पड़ गई है। बात जब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए हलफनामे की हो रही है, उसके बाद से तो बिहार में बयानबाजी और बढ़ गई है। केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर साफ साफ कहा गया कि जातीय जनगणना फिलहाल नहीं हो सकती है। इसके बाद बिहार में सत्तारूढ़ दलों के नेताओं के बीच भी दूरियां बढ़ने लगी है। बात चाहे जीतन राम मांझी की हो या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, लेकिन मांझी पर तो इन दिनों बीजेपी के नेता काफी हमलावर दिख रहे हैं। वहीं जीतन राम मांझी, जिनके पार्टी की बदौलत बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है, जीतन राम मांझी जब बीजेपी नेताओं के टारगेट पर हैं, तो अब मांझी की पार्टी की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि बिहार सरकार में मंत्री नीरज बबलू ने बड़ा बयान दिया है। जीतन राम मांझी जो जातीय जनगणना की मांग इन दिनों काफी जोर शोर से कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना की मांग जब उठाया, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद जीतन राम मांझी ने ही सबसे बड़ा समर्थन दिया था। फिर मुकेश सहनी ने तेजस्वी के इस मांग का समर्थन किया, लेकिन तब से ही बिहार के एनडीए में ऑल इज वेल देखने को नहीं मिल रहा है। नीतीश कुमार भी बीजेपी से खफा हैं, मांझी तो खफा हैं ही, मुकेश सहनी भी खफा हैं। लेकिन जब बात हो रही है बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज कुमार बबलू के बयान पर, तो उसके बाद मांझी की पार्टी की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल नीरज बबलू ने कहा है कि मांझी को उम्र का ख्याल रखना चाहिए और उन्हें भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीख लेना चाहिए। लेकिन ये सुनते ही जीतन राम मांझी के पार्टी की ओर से जो बयान सामने आया है, उससे बिहार एनडीए के नेता, बीजेपी के नेता सुनकर उनकी बोलती बंद हो जाएगी। दरअसल साफ साफ कहा है हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कि आप ये मत भूलिए कि इन्हीं छोटे पार्टियों के बदौलत बिहार में मंत्री हैं। सीधे तौर पे दर्शा दिया है कि हमारे बदौलत ही बिहार सरकार में आप मंत्री बने हैं, हमारे बदौलत ही आपकी सरकार चल रही है। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा आप सुनिए। देखिए, जातीय जनगणना हमारी डिमांड थी, है और रहेगी। जिन नेताओं को लग रहा है कि जीतन राम मांझी जी का उम्र हो गया है, कुछ ये कह रहे हैं कि छोटे दल दबाव बना रहे हैं, वैसे नेताओं को हम स्पष्ट तरीके से बता देना चाहते हैं कि जिनका ज्यादा उम्र है उनको ही समाज का ज्यादा ज्ञान है। आजकल नया नया बंडी पहन लेने से आप नेता नहीं हो जाइएगा। देश की आवाज को, देश के जज्बात को और आवाम की बातों को समझने के लिए उम्र जरूरी है। इसलिए जातीय जनगणना का जो लोग विरोध कर रहे हैं, हमें लगता है वो मानसिक तौर पे दिवालियापन के शिकार हो गए हैं। देश की डिमांड है जातीय जनगणना और वो किसी भी कीमत पर हम करा के रहेंगे। जिन लोगों को ये लगता है कि छोटे दल डिमांड कर रहे हैं, हम ऐसे मंत्रियों को स्पष्ट तरीके से संदेश दे देना चाहते हैं कि आज उन्हीं छोटे दलों के चलते आप सरकार में मंत्री बने हैं। इसलिए बोलने से पहले 75 बार सोचिएगा कि बोल क्या रहे हैं। तो जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने बीजेपी को करारा जवाब दिया है। कहा है कि हमारे बदौलत ही बिहार में आपकी सरकार चल रही है, आप मंत्री हैं और आप सीधे तौर पे जीतन राम मांझी को निशाने पर ले रहे हैं। आपको बता दें कि इन दिनों अलग अलग बयानों को लेकर मांझी काफी सुर्खियों में है और सीधे तौर पे बीजेपी के नेताओं के निशाने पर हैं। बीजेपी कोटे के कई मंत्रियों ने मांझी पर हमला बोला, लेकिन नीरज बबलू ने जब यहां तक कह दिया कि मांझी को उम्र का ख्याल रखना चाहिए, तब जीतन राम मांझी की पार्टी कह रही है कि भूलिए नहीं, आप हमारे बदौलत ही मंत्री बने हैं। आप टुडे बिहार के साथ बने रहें। धन्यवाद।